भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। मध्यकाल में भारत के पश्चिम देशों से जोड़ने वाले 2 समुद्री मार्ग थे, फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। ज़्यादा व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि 2 कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, मार्ग में चट्टानों का पड़ना। एशिया में यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, जिसके कारण यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया का विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया। फिर तुर्कों ने इस क्षेत्र से होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। यहाँ के शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डिएज ने अफ्रीका स्थित उत्मासा अंतरीप केप ऑफ गुड होप खोज निकाला। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम से भरा यात्रा प्रारंभ की। अंततः इसने अमेरिका की खोज की। 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष। पहले पुर्तगाल आया 1498 ईस्वी में, जिस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। फिर डच आया 1605 ईस्वी में ब्रिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी के नाम से। फिर ब्रिटिश आया, जिसे हम अंग्रेजी बोलते हैं, 1608 ईस्वी में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। फिर डेनिश आया 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फिर फ्रांसीसी आया 1667 ईस्वी में कंपनी द इंड ओरिएंटल। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच से समुद्री मार्ग खोजने में आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना। सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह यानी केरल के मालाबार तट पर पहुँचे। यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया गया था। लेकिन कालीकट के राजा मुरिन ने इसका
स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की अनुमति दी। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैबल के नेतृत्व में पूर्व गलियों का दूसरा अभियान दल भारत गया। ये भी मसाला आदि लेकर पुर्तगाल में पहुंचा। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में प्रथम पुर्तगाली बस्ती बसाई। पंद्रह 5 ईस्वी में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस संदर्भ में पहला गवर्नर अल्मीडा बना। अल्मीडा 1505 से 1509 तक की ईस्वी में रहा। अल्मीडा ने कोचीन को ध्रुवीकरण कराया तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 से 1509 में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अल्बुकर्क जो 1509 से 1515 ईस्वी तक रहा। अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीत लिया और किलेबंदी करवाई। वास्को डी गामा फिर से आए। 1524 ईस्वी से 1529 तक रहे। वास्को डी गामा 1524 से 1529 तक यहाँ का गवर्नर रहा और 1529 में गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई। मर गए। गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र भी गोवा में ही है। सेंट जेवियर ईसाई संत का कब्र भी गोवा में ही है। नूनो द कुनहा 1529 से 1538 ईस्वी का। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपना राजधानी बनाई। यह अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 और दोबारा रिपीट हो चुका है। कुनहा ने मद्रास के निकट सैंथोम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। पुर्तगालियों की देन। भारत में प्रेस छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई, फिर उत्तर भारत में शाहजहां के काल में आई। भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन थी। भारत के प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर रहे अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक। मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित किया। कोचीन का ध्रुवीकरण किया। किन्नौर में पुर्तगालियों की फैक्ट्री की स्थापना की। अब देखिए 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे। 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना किया। भारत में पुर्तगाली सत्ता को वास्तविक संस्थापक बना। नूनो द कुनहा कोचीन के स्थान पर गोवा की राजधानी बनाया। पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया और हुगली एवं सैंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना किया। जय हिंद।